अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मुल्तान का सफ़र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं मेरी प्यारी सी जो छोटी-छोटी बेटियाँ अपने नाना अबू के साथ इतने मज़े से जा रही हैं। पाकिस्तान जाने का जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे फ़ायदा हुआ है ना, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, तो वो सबसे ज़्यादा मुझे यही फ़ायदा हुआ कि मेरे बच्चों की ना अटैचमेंट जो है ना मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा हो गई है। सीरियसली इतना प्यार मोहब्बत जो वहाँ पे बच्चे इतने दिन इकट्ठे रहे हैं ना, सबके साथ आए गए हैं, बाहर हम लोग घूमे हैं, मिले हैं, तो बच्चों की ना एक बहुत ज़्यादा अपनाइत हो गई है। बच्चों का एक दिल सा नहीं जो लग जाता वहाँ पे, वैसे हो गया था। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। बिल्कुल जनाब, हमारा जो बिल्कुल हमारी जो बेसिक रूट्स हैं ना हमारी, वो तो हमारे अपने हैं ना, हमारे सारे रिश्ते हैं। तो हमें चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अपने रिश्तों से जोड़ के रखें। ये जो रिश्ते हैं ना बड़े ही प्यारे हैं। इनकी जो कदर है ना, इनकी जो अहमियत है ना, वक्त के साथ साथ पता चलती है। तो खैर जनाब, मैं आपको बता दूं कि अभी हम इस वक्त कहाँ पे जा रहे हैं। इस वक्त जनाब हम जा रहे हैं ज़रा डेंटिंग पेंटिंग के लिए। जैसा कि आपने देख लिया कि हम गए हैं, शाम को गए थे हम लोग सैलून जाके विज़िट करके आए, ज़रा अपॉइंटमेंट बनवाई, टाइम लिया। उन्होंने कहा कि सुबह आप आ जाएँ। सुबह जनाब ये रिक्शा शरीफ पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं। रिक्शों पे जो मज़ा है ना सफ़र करने का मुल्तान में, वो बड़ा ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम जो इस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे रिक्शे डिफरेंट हैं, और मुल्तान में रिक्शे जो है ना वो डिफरेंट हैं। खैर जनाब, यहाँ पे रिक्शे पे बैठ के हम लोग पहुँच गए हैं सुबह-सुबह सैलून में। और यहाँ पे आप मेरे बालों का हाल देख रहे हैं। यहाँ पे आ जाए हैं हम लोग अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे कुछ वीडियो में ज़्यादा ही ख़राब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शावर लेने के बाद कॉम्ब वगैरह नहीं करनी थी, वैसे ही जाना था। तो जनाब यहाँ पे हो गया है स्टार्ट ट्रीटमेंट। ये है एक्सटेंसो प्लस केराटिन ट्रीटमेंट है। यहाँ पे बालों को इतना सीधा कर दिया जाता है ना कि जनाब आपको यकीन ही नहीं आता कि जो डिंगे-पिंगे हमारे बाल थे, ये वो वाले हैं या कुछ बदल गए हैं। तो मुझे इतना शौक है ना स्ट्रेट हेयर्स का। यानी कि मुझे लगता है ये सबके साथ ही होता है कि जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हमें दी हुई है ना, हम उनसे खुश नहीं हैं। जिनके बाल स्ट्रेट हैं वो कहते हैं वेवी हों। बहुत से लोग मेरे बालों को देख के इतना खुश होते हैं कि आपके इतने कर्ली और वेवी से बाल हैं, और मेरा दिल करता है कि मेरे स्ट्रेट हों। तो बस हम इंसान ऐसे ही हैं। खैर मुझे स्ट्रेट बालों का बहुत शौक है, शुरू से बहुत शौक है। और यहाँ पे जनाब मैं पहुँच गई हूँ, और ये जनवरी के मिड का है। मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। जब मैं पाकिस्तान में थी तब जनाब इतनी ठंड थी, और ठंडे पानी के साथ ये सारा प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में ना आपके बालों को गर्म पानी नहीं लगाया जाता, बिल्कुल ठंडे पानी से वॉश किया जाता है। वो कहते हैं अगर गर्म पानी लगाएं तो बालों में रिज़ल्ट नहीं आता। और इतनी ठंड थी, उफ़ मेरे खुदाया, मतलब बर्फ़ जैसा पानी लग रहा था बालों में। लेकिन कहते हैं ना जो बंदे नू आखिर में चुकिया होए मैं तो यही कहती हूँ, इतनी ठंड हम लोग बाहर ना निकले, लेकिन सर में ठंडा पानी लग रहा है, पूरा जिस्म थर-थर कर रहा है। लेकिन करवाना ज़रूर है। 7-8 घंटे का जनाब ये प्रोसेस था। यहाँ उन्होंने बालों में हमारे कुछ लगाया था मटीरियल, वो लगा के ना 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जनाब आपकी बहन आराम से बैठ के यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सैलून है, मुल्तान में है, गुलगश्त में है। इनकी एक और ब्रांच भी है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पहले भी इसी में गई थी, गुलगश्त वाली में। और अब मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ, मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ। और बहुत अच्छा स्टाफ है, इतना फ्रेंडली काम करते हैं, इतना मज़े का माहौल होता है। और जो पीछे मज़ेदार से गाने चल रहे होते हैं ना, उनके साथ तो और ही मज़ा आ रहा होता है। बस ये जो ठंडा पानी है ना, इसने बड़ा ही काम ख़राब किया है सीरियसली। यूँ लग रहा था जैसे सारे का सारी ठंड जो है ना बंदे के सर से लेके पूरे जिस्म में फैल रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो बस शौक़ होता है ना हर इंसान को, कुछ पुठे सीधे काम करने का शौक़ होता है। तो मुझे कलर्स वगैरह का, डाई का, इस तरह का कोई शौक़ नहीं है। बस मुझे ये मेरे बाल स्ट्रेट होने चाहिए। शायद इसलिए कि मेरे पास स्ट्रेट है नहीं है इसलिए। लेकिन ये वो अमल है, मुझे लगता है इसमें जस्ट ये वही लोग करवा सकते हैं, मुझे लगता है, जिनका ना बाल काफ़ी ज़्यादा हों। यानी कि इसमें बहुत बाल उतरते हैं, बहुत बाल टूटते हैं, गिरते भी हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने पहले एक मटीरियल हमारे बालों पे लगाया, 15-10 मिनट उसको छोड़ा, फिर उसके बाद वॉश किया। अब ये वॉश करने के बाद बालों को इतना स्ट्रेट किया जाता है ना, सबसे जो लंबा अमल है ना बालों को छेड़ने वाला, वो वही है जो स्ट्रेट किए जाते हैं। यहाँ पे एक एक बाल को पकड़ के जड़ों से लेके तो एंड तक बिल्कुल स्ट्रेट किया जाएगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर कुछ लगाया जाएगा, और उसके बाद ये मज़ेदार सी चाय। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी मज़े की चाय दी थी सीरियसली।
بہت اس وقت ضرورت تھی چائے کی، اور اتنی مزے کی لگ رہی تھی، اتنا سکون آ رہا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ کتنے بال اتر رہے ہیں، اور بہت اچھا ان کا جو ہے نا سٹاف ہے، اور دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے نا صفائی ہو رہی ہے۔ مجھے یہ چیزیں بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ لگ رہی تھی، کیونکہ ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں یو کے میں ایسے ہی ہوتی ہے، صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں جناب، یہ پھر کچھ نہ کچھ لگایا جا رہا ہے، یعنی کہ سارا ٹائم نا بالوں پہ 7 سے 8 گھنٹے لگے تھے۔ اور بس آپ سوچے نا، آپ کی گردن، آپ کا سر یوں اکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب جب آپ کی شیشے پہ ذرا نظر پڑتی ہے نا اور بال آپ کو لگتے ہیں اسٹریٹ ہو گئے ہیں، ہائے ہائے، دل کو جو تسلی ملتی ہے، جو سکون آتا ہے، وہ کہتے ہیں پیسے پورے ہو گئے۔ یہ وہ والا کام ہے۔ خیر، آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں، بیفور بھی میں نے آپ کو دکھایا، یہ آپ آفٹر دیکھیں، ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل سیدھے اسٹریٹ اور پیارے ہو گئے ہیں، اور اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سکون آتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، ان کا بہت پیارا سیلون ہے، میری طرف سے تو بھی 100% ریکمینڈڈ ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے ملتان رہتا ہے یا پاکستان میں ہے اور یہ ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے تو آپ کروا سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، اتنا پرسکون، آرام سے فرینڈلی ماحول گھر جیسا ملتا ہے، مزے کی چائے بھی ملتی ہے، باتیں بھی، اور ساتھ میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ایسے ٹریٹمنٹ ہمیشہ اچھی جگہ سے کروانے چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کم پیسوں میں کروا لیں لیکن آپ کا کام اچھا نہ ہونا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیسے بھلے زیادہ لگ جائیں لیکن اچھی جگہ سے ہونے چاہیے، تاکہ بار بار آپ کو یہ ٹریٹمنٹس کروانی نہ پڑے اور آنا جانا نہ پڑے۔ اور ان کا میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک دفعہ پہلے بھی ان سے کروا چکی ہوں۔ میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں نا تو میں یہ ضرور ان سے کروا کے آتی ہوں، اور مجھے بہت ہی کسی اپنے نے ریفر کیا تھا ان کا سیلون، اور جب سے میں یہاں گئی ہوں بس پھر میں اس کے بعد اسپیشلی ملتان جاتی ہوں اور اپنے بال اسٹریٹ کروا کے آتی ہوں۔ اور اس کے بعد جناب انہوں نے بہت پیاری جویلری کی کلیکشن بھی رکھی ہوئی ہے، اگر آپ ان کے سیلون جائیں تو ان کی جویلری کو بھی ضرور وزٹ کیجیے گا۔ بہت یونیک اور بیوٹیفل سے آرٹیکلز ہیں ان کے اوکے پاس۔ اوکے 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 اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے انسٹاگرام پہ کچھ کویسچنز بھی آئے تھے بالوں کے متعلق، میں نے کہا وہ بھی بتا دوں۔ انہوں نے پوچھا تھا کچھ لوگوں نے کہ یہ کتنا عرصہ جو ہے آپ کے بال اسٹریٹ ہی رہیں گے، تو جناب 1 سے 1.5 سال میرا گزر جاتا ہے ایزیلی، اور میں بالکل بھی بال اپنے اسٹریٹ نہیں کرتی، شاور کرنے کے بعد بالکل جیسے ہوتے ہیں نارملی اسٹریٹ ویسے ہی رہتے ہیں۔ اور جسٹ انہوں نے ایک شیمپو دیا ہے اور ماسک دیا ہے، وہی یوز کرنا ہے، اور بالوں میں کوئی بھی آئل نہیں یوز کرنا، کم از کم 6 مہینے کے لیے بالکل آئل نہیں لگانا۔ اگر آپ لگانا چاہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جسٹ آپ نے آلمنڈ آئل لگانا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بالکل بھی ویو نہیں آتا۔ میرے سے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ کافی جلدی خراب ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا پہلے بھی 1.5 سال تک بالکل ٹریٹمنٹ ایسے ہی رہا تھا، اور اب بھی بالکل ویسے ہی ہے، تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن میرے بال بالکل ٹھیک ہیں، ذرا سے بھی خراب نہیں ہوئے۔ تو ٹھیک ہے جناب، مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، کیونکہ یہاں پہ مجھے اتنی بھوک لگ چکی ہے، کیونکہ 6-7 گھنٹے بیٹھ کے ہم نے پروسیس کروایا بالوں کا، اور اس کے بعد جناب اتنی بھوک لگی ہے، اب ہم جا رہے ہیں یہاں پہ کچھ کھانے کے لیے۔ تو جو بھی آپ نے مجھ سے کویسچن کرنے ہو مجھے انسٹاگرام پہ پوچھ لیجیے گا، میں انسٹاگرام پہ ہی ان کا پیج بھی ٹیگ کر دوں گی۔ تو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔